किसी से क्या मांगूं, किसी से क्या मांगूं, तुम ही से मांगता हूं, और तुम ही से क्या मांगूं, तुम ही को मांगता हूं। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का यही नारा है कि सबके लिए न्याय और आपके लिए जिएं, अपने लिए तो कोई भी जी लेता है। यही नारा है और यही मकसद है। आज के इस कार्यक्रम के अंदर हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जो कि द्वारका कोर्ट के अंदर इनका ऑफिस है। मैडम नेहा प्रिया जी के डायरेक्शन में कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन, माननीय न्यायाधीश नेहा प्रिया जी। और दूसरे हैं भागीदारी जन सहयोग समिति, जो कि राज्य स्तरीय संस्था है। और ये बात का उल्लेख करते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि इसके जो चीफ पैटर्न हैं वो यहाँ के फॉर्मर वाइस चांसलर हैं, फाउंडर वाइस चांसलर हैं, प्रोफेसर के अग्रवाल साहब। और जयपुर से एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो स्वप्निल पंख फाउंडेशन, जिनकी फाउंडर हमारे बीच में ज्योति गौड़। ज्योति गौड़ ने 3 प्रोफेसर्स का एक ग्रुप बनाकर, ग्रुप ऑफ प्रोफेसर्स को लेकर इस फाउंडेशन को ऑर्गेनाइज किया कि जनता के अंदर लीगल अवेयरनेस को दूर दराज तक नेशनल लेवल पर करें। तो हमारे साथ ये पार्टनर हैं। और उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट हमारे साथ जो पार्टनर है वो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ लॉ एंड लीगल स्टडीज़। शिवानी जी उसकी प्रतिनिधि आज नॉमिनेट किया है। जोरदार तालियों के साथ मैडम शिवानी जी, क्योंकि AP सिंह सर किसी काम से व्यस्त थे, अचानक आकस्मिक जाना पड़ा तो वो उनका प्रतिनिधित्व। क्या जी? प्रोफेसर लीज प्रतिनिधित्व तो एक ही करेगा ना, दोनों कर रहे हैं। जोरदार तालियां इसके लिए, यानी तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार हो। हमारे बीच में समारोह के अध्यक्ष पहुंच चुके हैं श्री संजय सिंह जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री कंवलजीत जी, जो कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं और पूरी दिल्ली की जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके मेंबर सेक्रेटरी हैं। और जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन करता है, आज की सभा अभिनंदन करती है। और उसके बाद हमारे बीच में विशेष पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस, जो कि लीगल डिवीज़न के भी हेड हैं पूरी दिल्ली के। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन जी। और आज हमारे बीच में पहुंच चुके हैं श्री सुशांत जी। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आपने अभी नया दायित्व लिया है, एडिशनल सेक्रेटरी दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। थैंक यू सर। आप भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं। और हमारे बीच में देश के जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट श्री रक्षित टंडन जी। जोरदार तालियों के साथ आपका भी अभिनंदन। मैं कार्यक्रम की जो निदेशिका हैं, जिनके सानिध्य में और जिनके मार्गदर्शन में ये कार्यक्रम है, नेहा प्रिया जी से कहूँगा कि वो अतिथिगण को मेमेंटो के तौर पर पौधे से सम्मानित करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ आप सबका अभिनंदन। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस भागीदारी जन सहयोग समिति के जनरल सेक्रेटरी विजय गौड़ को कि वो मेमेंटो से माननीय अतिथिगण का अभिनंदन करें। विजय गौड़।
मैं आमंत्रित करता हूं भारत भूषण जी को कि माननीय एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को सम्मानित करें, जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, और आज के कार्यक्रम के जो ऑर्गेनाइजर हैं डिपार्टमेंट, उनको भी मोमेंटो से सम्मानित करें। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से 2 प्रोफेसर हैं, ज्वाइंटली ये मोमेंटो स्वीकार करें। जोरदार तालियां। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से शिवानी जी और उनकी जो कुलीग हैं वो ज्वाइंटली रिसीव करें। और भारत भूषण जी पंख फाउंडेशन जो है, स्वप्निल पंख फाउंडेशन की फाउंडर प्रोफेसर ज्योति गौड़, जो कि फॉर्मर डीन है सुभारती यूनिवर्सिटी से। बस मैम, थैंक यू। हो गया मैडम? नहीं, वो बाद में। मैं अब स्वागत भाषण के लिए माननीय नेहा प्रिया जी को, जज साहब को आमंत्रित करता हूं कि वो आए हुए अतिथियों का स्वागत करें। A very good morning to all. I extend a very warm welcome to all present here today at this seminar on cybercrime against women. First and foremost, I would like to extend a very warm welcome to our chief guest, Shri Kamaljeet Arora, Learned Member Secretary, DSLSA. He is a judge par excellence with experience of more than 30 years and is even a better human being than he is a judge. We are extremely honored to have you amongst us, sir. All the students of law who are sitting here should look up to sir as their role model and try to imbibe his zeal, enthusiasm, and passion for work. We are all fortunate that such a radiant and learned personality is amongst us today, who measures his success by the success of his team members. That's a quality which is very rare to find. A very warm welcome to you, sir, and thank you for providing this opportunity to us to host you. I would also like to extend a very warm welcome to Shri Sushant Changotra, Learned Additional Secretary, DSLSA. Sir is a brilliant judicial officer and his reputation precedes him. He is most humble and always willing to help. Sir, we are privileged to have you amongst us and thank you for sparing the time. I would also like to extend a warm welcome to Shri Sanjay Singh, IPS Special Commissioner of Police, Legal and Licensing, Delhi Police. He's a well-known personality and is known for his hard work and dedication towards work and community service. A very warm welcome to you, sir. We are fortunate that to address this very important issue, we have Shri Rakshit Tandon, who is a cyber security evangelist and has experience of more than a decade in security domain. He's the founder of Hackershala and is consultant at the Internet and Mobile Association of India. He is advisor to the Cyber Peace Foundation, and he has addressed more than 3.1 million students on the issue of cyber safety across the nation, covering more than 25 states and 4 union territories. He was awarded the Cyber Guru of the Year award in 2015 and the Global Cyber Crime Helpline Award in December 2018. Thank you so much, Mr. Tandon, for being here, and we look forward to being enlightened by your vision on this issue. I would also like to welcome Ms. Neerja Chaturvedi and Ms. Jyoti Gaur, who are the editor and sub-editor, respectively, of the book on cybercrime against women, which will be inaugurated today. Lastly, a very warm welcome to all of you, and I would request that you should pay special attention to all that is being said here today, because that will assist you now and for the rest of your lives. Thank you so much. मैं स्पेशली ऐड करना चाहूँगा कि संजय सिंह जी ने पहली बार एक इनिशिएटिव लिया है कि 84 जो वकील हैं वो नॉमिनेट किए हैं, पैनल किए हैं, ताकि जो केस कोर्ट तक जाता है उनके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग पुलिस को हो,
क्योंकि अभी पुलिस में बहुत ट्रेनिंग की आवश्यकता है। जोरदार तालियों के साथ इस इनिशिएटिव के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूं मैडम नीरजा जी को, जो कि आरजे हैं एफएम रेनबो से, और ज्योति गौर जी जो फॉर्मर डीन हैं सुभारती यूनिवर्सिटी से, बुक रिलीज के लिए। शिवानी जी आप आ जाएं, रिप्रेजेंटेटिव। इधर से आ जाओ। इधर इधर किधर हुआ? ये खोलो जल्दी। ये देखो, अच्छा ले लिया। हैं? ये तो खुल ही नहीं रहा। सर इसके खुलने में विदेशी ताकतों का हाथ है, वो साइबर सिक्योरिटी में काफी हस्तक्षेप है। खोलेंगे तो देशी ताकतें, बंद विदेशी ताकतों ने किया। खुलेगी खुलेगी। आप खोलो ना। चलो ये खोल लो ये। एक लो मैम। थैंक यू सर। मैं नज़र हटी और दुर्घटना घटी। ये घटनाएं साइबर क्राइम की बड़ी इंटरेस्टिंग है, और हम सब यानी इसके अंदर शिक्षा का भी नहीं, जागरूकता की आवश्यकता है। शिक्षा तो बहुत है और बड़े बड़े शिक्षित लोग हैं। इवन पेपर में आया था, मैं तो क्राइम को देखता हूँ, मैं न्यूज़ चैनल में हूँ, अपराध समाचार देखता हूँ, कि ऐसे लोग जो प्रोफेसर्स हैं, ऐसे जो जुडिशियल अफसर हैं, वो भी धोखे में आ जाते हैं। किस तरह से साइबर क्राइम होता है, इसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ रक्षित टंडन जी को, वो बताएं। क्योंकि अभी मैं पीछे टीवी में भी देख रहा था, एक साइबर का लॉ एक्सपर्ट आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से आपका मोबाइल है, मोबाइल कहीं छोड़ दिया और 2 मिनट में हैक हो जाता है और साइबर क्राइम वहीं से शुरू होने लग जाता है। ये सब बताएं कि कैसे होता है। रक्षित टंडन जी, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते ऑल ऑफ यू। नमस्ते। नहीं सुनाई दिया? नमस्ते नमस्ते। थैंक यू रिस्पेक्टेड कमलजीत सर, सुशांत सर, नेहा प्रिया मैम, एंड स्पेशल कमिश्नर श्री संजय सर. It's an honor to be a part of this very important event. As you all heard about my profile कि 2 दशकों से मैं इसी चीज़ में लगा हुआ हूँ, साइबर सुरक्षा में। मैंने करीब 4.5 लाख बच्चों को, 45 लाख बच्चों को सेंसिटाइज किया है इंडिया के अंदर ऑन दिस इशू. And not only sensitization, I started an education program with the help of police department, which is called the cyber security internship program. अभी इसी लास्ट संडे को हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्री अमित शाह ने हमारे 253 इंटर्न्स को फेलिसिटेट किया, जिनको हमने नाम दिया साइबर सोल्जर्स, विद चंडीगढ़ पुलिस. गुरुग्राम पुलिस का हमारा इवेंट फिर से 10वें साल में फिर एंटर हो रहा है. 10 साल हो चुके हैं, उसे स्कॉच गवर्नेंस गोल्ड अवार्ड मिला. और ये सारी मेहनत क्यों की जा रही है कि वी नाउ अंडरस्टैंड दैट दिस डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन माई कंट्री, विच हैज़ एक्सप्लोडेड इन द लास्ट 2 years, स्पेशली ड्यूरिंग द कोविड पीरियड, नीड्स अ लॉट ऑफ एजुकेशन, एम्पावरमेंट एंड अवेयरनेस. और जो लॉ स्टूडेंट्स बैठे हैं, आपको ये समझ लेना चाहिए कि अब तो मर्डर हो, किडनैपिंग हो, रेप हो, ट्रेडिशनल क्राइम भी होता है ना, जब कोर्ट ऑफ लॉ में पहुंचता है तो उसमें भी डिजिटल एविडेंस होता है. हम लोग चलते फिरते डिजिटल ट्रांसमिटर्स बन चुके हैं. आप सब अभी वो मोबाइल पे टुकुर टुकुर कर रहे हो ना, तो अपना डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ रहे हो.
मेरी गाड़ी अभी टोल से निकली तो फास्ट टैग को पता चल गया, टंडन साहब निकल गए। मैंने अभी ठेल वाले से 10 रुपए के आलू खरीदे और मैंने पेटीएम से QR कोड स्कैन किया, वो पता चल गया कि मैंने पेटीएम यूज़ किया। यानी कि आज मेरे देश में एक ठेल वाला भी QR कोड यूज़ कर रहा है, जिससे शायद पेटीएम के डोमेन की स्पेलिंग नहीं पता होगी। तो ये जिस युग में अब हम हैं, इट इज़ अ नीड ऑफ द आवर टू एम्पावर आवरसेल्फ विद एजुकेशन ऑन साइबर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। और जैसा सर ने कहा हैकिंग, तो मैं अभी का इंसिडेंस बताता हूँ। मेरे ड्राइवर साहब जो मुझे लेके आए नोएडा से, वो इस बात के गवाह हैं कि रास्ते में हमने 45 मिनट एक बच्ची से बात करी, बेंगलोर की स्टूडेंट है, 3rd ईयर की। 10th क्लास में उनके किसी भाई साहब ने, जो उनके बेस्ट फ्रेंड होंगे, उन्होंने उनका जीमेल और इंस्टाग्राम और सब कुछ हैक कर लिया था। और वो पिछले 5 साल से ब्रीच ऑफ प्राइवेसी कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी एक मौलिक अधिकार है। जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, हम पे 2 ही तरह के फ़ोन्स चलते हैं इंडिया में, एंड्रॉयड और एप्पल। और ये दोनों फ़ोन जो हैं वो हमारी डिजिटल आइडेंटिटी से स्टार्ट होते हैं, यस और नो? I can't start an Android phone without a Gmail ID. I can't start an Apple phone without a Apple ID. और अगर मेरे Apple ID और Gmail ID का पासवर्ड किसी और को पता है तो वो मेरे पूरे क्लाउड पे नज़र रख सकता है, हाँ या ना? और हमारे ये डिवाइस फ़ोन में कुछ नहीं रखते, सारा डेटा क्लाउड पे सिंक्रोनाइज होता है। मैं अभी नोएडा से यहाँ तक आया हूँ तो गूगल मैप को 1-1 मिनट की लोकेशन पता है, यस और नो? मैंने अभी खड़े होकर एक सेल्फी खींची तो वो सेल्फी मेरे क्लाउड से सिंक्रोनाइज हो गई, यस और नो? और अगर कोई मेरा जीमेल एक्सेस कर रहा है तो क्या वो मुझ पे स्पाई कर सकता है? तो यहाँ से शुरुआत होती है वल्नरेबिलिटीज़। इसलिए ज़रूरी है अपने आप को एम्पावर करना, अपनी डिजिटल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखना। चूँकि आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं नीरजा जी को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता हूँ इस किताब के लिए। मैंने अभी पढ़ा नहीं, और बल्कि हमारी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज को, नेहा मैम को, जो इतनी इंटरेक्टिव रहे पिछले 2 साल में। मैं कई बार आ चुका हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे और मैंने कई लोगों को शिक्षित किया है। तो दैट टेल्स द लेवल ऑफ कमिटमेंट वी हैव टू मेक साइबर सुरक्षित भारत, एंड दैट टू विद रक्षित इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. So my point here is that the subject is very relevant, cyber crime against women. बट बॉयज़ तुम खुश मत हो, क्राइम अगेंस्ट बॉयज़ भी बहुत बढ़ रहा है इस समय. अभी एक लड़का बेचारा परेशान हो रहा है, उसने एक बड़ी खूबसूरत लड़की से ऑनलाइन दोस्ती कर ली और 1 सेकंड में उसने वीडियो कॉल कर दी और उसने वीडियो कॉल उठा भी ली. ऑन द सेकंड पोर्शन पे वो वीडियो कॉल में देयर वाज अ एक्सप्लिसिट वीडियो, इट वाज सम वेरी न्यूड काइंड ऑफ अ क्लिप. ये भाई साहब जब तक समझ पाते उसने स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली और अब उसने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड कर लिए और वो उसको एक्सटॉर्शन कर रहा है. क्या कर रहा है? और वो कह रहा है सर मुझसे गलती होगी बचा लो. तो कहने का मतलब ये क्राइम पूछ के नहीं होता है कि आप बॉय हो या गर्ल हो, बट हाँ, frankly telling you, when you look at the statistics, I'm sorry to say that stalking, harassment, कुछ नहीं. तो अभी एक बेचारी बच्ची है, she's a model, very popular model, and she called me up from Bombay and she said she heard me in some school in Hyderabad, I think in 2012 or something. तो वो बोली रक्षी सर आपकी हेल्प चाहिए. मैंने क्या हुआ? बोले मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि दुबई में एक बड़ी गंदी सी कोई वेबसाइट है एस्कॉट सर्विसेज की, उस पर मेरी फ़ोटो डाल दी गई है एंड दिस फोटो हैज़ बीन स्टोलन फ्रॉम माई सोशल मीडिया. नाम कोई और है, नंबर कोई और है, बट द तस्वीर इज ऑफ दैट पुअर गर्ल एंड नाउ शी इज मेंटली. अब आपको पता चल जाए, ना पता तो कुछ नहीं होता भाई. इंटरनेट एक समुंदर है, मेरी फोटो कहाँ कहाँ पड़ी मुझे क्या पता. अब आप में से कोई बताए कि सर मैंने आपको वहाँ देखा था, तो इट विल बॉदर मी और नॉट. तो ये जो प्राइवेसी ब्रीचेस हो रहे हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन में, ये बहुत सीरियस है एंड यू हैव टू बी ऑल वेरी केयरफुल when it comes to privacy and protecting your digital identity. बड़ा आसान हो गया है फ़ोन पे स्पाईवेयर डालना आज की तारीख में, 30 सेकेंड्स लगते हैं. अब मैं अपना फ़ोन आप सबको खोल के दे रहा हूँ, डाल के दिखा दो. क्या किया मैंने अपना प्ले स्टोर और OS लॉक कर दिया. अब अगर मेरा फ़ोन गिर जाए, चोरी हो जाए या मैं अपनी इच्छा से आपको दे दूँ, तो भी आप इसके अंदर बाहर का आदमी नहीं घुसा सकते. नहीं समझ में आया? एक छोटी सी सेटिंग है जिसे हमने कर दिया. तो आज सिक्योरिटी के अंदर जीमेल, ये जो वो टूल्स हैं जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जीमेल, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे तो कोई नहीं होगा ना? हाँ बोलो ना. हाँ वो सिर्फ ओल्ड लोगों के लिए, ओल्ड एज होम है वो. सारे यंग जनरेशन जो है वो स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पे उछलते हैं. स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, जूम, व्हाटएवर यू कंज्यूम, जस्ट टर्न ऑन डबल फैक्टर ऑथेंटिकेशन और उसको भी अब आप बायोमेट्रिक से लॉक कर लो. एक बड़ा बढ़िया प्रोडक्ट आया है, 6,500 रुपये का है, स्विट्जरलैंड की कंपनी ने बनाया है, उसका नाम है YubiKey. क्या नाम है? यू कैन बाय इट अमेजॉन ऑल्सो.
मैं अपनी की चेन में, गर्दन में, पेंडेंट में डाल के रखता हूँ। कभी भी मुझे अपनी आईडी खोलनी है, वो छोटा सा डिवाइस मैं उसमें प्लग इन करता हूँ, अपना फिंगरप्रिंट डालता हूँ, तब जाके मेरी आईडी लॉगिन होती है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कोई मेरा ओटीपी चोरी कर ले। तुम्हें पता है आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है, सिम स्वैपिंग फ्रॉड। लोग आपकी सिम ही हाईजैक कर लेते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ई सिम का क्या मतलब है? कितनों को पता है या ई सिम का फुल फॉर्म? एक को पता है। आपको पता है क्या है? और किसी को नहीं पता? सुनो एक घटना सुनो। आपको पता है आजकल हमारे यहाँ डेटा बहुत चोरी हो रहा है, डेटा ब्रीचेस हो रहे हैं। सुना है अभी डोमिनो का 18 करोड़ का डेटा चोरी, बिग बास्केट 2 करोड़ डेटा चोरी। कौन? हैकर्स चुरा के ले गए। अब फ्यूचर में डकैतियां जो पड़ेंगी बैंकों पे और घरों पे नहीं पड़ेंगी, सर्वर्स और डेटास पे पड़ेंगी, राइट? तो भी डेटा चोरी हो गया। अब एक महिला के पास फोन आया, ये अभी की घटना है, गुड़गांव की, जुलाई 2021 की घटना है। बोले मैडम हम टेलीकॉम प्रोवाइडर से बोल रहे हैं, आपकी केवाईसी करनी है। तो मैडम बोली कि मैं कैसे मान लूँगा आप कंपनी से बोल रहे हैं। बोले मैडम हम भी कोविड में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में, इसलिए प्राइवेट नंबर से कॉल कर रहे हैं। आपका नाम ये है, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये है, आपकी माँ का नाम ये है, आपने इस तारीख को सिम खरीदा था और आपने आखिरी 3 बिल ये जमा किए हैं। अब इतनी जानकारी सुनने के बाद मैडम क्या बोली? बोले हाँ बताइए क्या करना है। बोले कुछ नहीं करना आपको, हमारा ऑथराइज नंबर है 121, आप बस उस पर एक मैसेज भेज दो और उस पर लिखना ई सिम, स्पेस देना, वहां लिखना airtelverification@gmail.com और उसे सेंड कर देना। पहला सवाल आप लोगों से, क्या जीमेल पे जब आप आईडी बनाते हो तो इज देयर सम वेरिफिकेशन टेकिंग प्लेस? कोई गूगल से घर आता है तुम्हारे? पूछ रहा हूं मैं। अभी एक आईडी बना लूं स्पेशल कमिश्नर पुलिस delhi@gmail.com, तो क्या मैं स्पेशल कमिश्नर बन जाऊंगा? नो। लेकिन उस महिला ने इस बात को नहीं समझा और उसने ये मैसेज शूट कर दिया। अब सुनिए ई सिम का फुल फॉर्म, एम्बेडेड सिम। ई सिम का फुल फॉर्म क्या है? छोटा सा कोड है, क्यूआर कोड में आता है, उसे स्कैन कर दो तो आपका सिम एक्टिवेट हो जाता है। आई हैव एन एप्पल फोन, और तुम्हें पता है एप्पल में सिर्फ एक ही सिम डल सकती है, तो दूसरा नंबर कहां से लाऊं? ई सिम। मेरे एप्पल वॉच है, एप्पल वॉच में एक सिम कहां से लाऊं? ई सिम। मेरे पे गाड़ी है, गाड़ी में सिम है, कहां से आई? ई सिम। जैसी महिला ने वो एसएमएस भेजा, उसका सिम बंद हो गया, हैकर का सिम स्टार्ट हो गया। और सुनो भाई, हमारे बैंक आजकल हमें नहीं पहचानते, हमारा बैंक हमारे सिम को पहचानता है। यस और नो? यूपीआई ओटीपी, डेबिट कार्ड ओटीपी, ऐड बेनिफिशियरी ओटीपी, पासवर्ड भूल गए ओटीपी, और ओटीपी कहां आता है? सिम पे आता है। सिम हाईजैक हो चुकी थी। 3 दिन बाद भाई साहब को ज्ञान हुआ कि उनके 64 लाख निकल गए, 13 रुपए बचे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की तारीख में साइबर इकोसिस्टम की शुरुआत होती है डिजिटल पहचान पत्र से, और वो सिर्फ 2 ही हैं, ईमेल आईडी और सिम कार्ड। इसको बचा लो, सुरक्षित रहोगे, पहली चीज। दूसरी चीज, मेरा कोई भी अकाउंट सिर्फ पासवर्ड से नहीं खुलता। मैंने क्या कर रखा है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। दूसरा काम, डिवाइस मैनेजमेंट कर रखा है, कोई नहीं करता इंडिया में। हम लोग ऐसे फोन बदलते हैं जैसे गर्मी के गर्मी कपड़े बदलते हैं। आज ये बेचा तो दूसरा ले लो, दूसरा लिया तीसरा ले लो। अरे भाई रुको, अगर आप फोन बेच रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं, इसको फैक्ट्री रीसेट करना जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2, अपने जीमेल और अपने ट्रस्टेड अकाउंट्स में से इस ट्रस्टेड डिवाइस को हटाना जरूरी है, उसे कहते हैं लॉग आउट करना। और अगर इन 2 बातों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। एंड लिसन गर्ल्स, हमारी मेजर प्रॉब्लम जो है वो है स्टॉकिंग और हैरेसमेंट। नो मीन्स नो। मेरे पे मैक्सिमम रिवेंज पॉर्न के केस आते हैं कि पहले तो दोस्ती हो गई, फिर वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ब्रेकअप हो गया, और ब्रेकअप के बाद वो भाई साहब को बुरा लग गया। वो होता, हमने तो हिंदी फिल्मों में सीखा है ना तुम मेरी ना हो सकी किसी और की नहीं होने दूंगा। पता चला उन भाई साहब ने उनकी पुरानी तस्वीरें और मैटर ले लेके उनके पीछे पड़ गए और एक्सटॉर्शन शुरू कर दिया। अगर आप ये किताब भी पढ़ेंगे और हमारे आईटी एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है, एनी काइंड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ऑब्सीन कंटेंट ऑन इंटरनेट इज पनिशेबल। 3 साल की जेल है, 5 लाख का जुर्माना है। एक्सप्लिसिट कंटेंट, अगर सेक्सुअल कंटेंट है तो 5 साल की जेल, 10 लाख का जुर्माना है। और सुनो, कानून में अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है? हूएवर, मतलब कोई भी। और 3 शब्द लिखे, पब्लिश, कैप्चर और ट्रांसमिट, यानी कि जिसने डाला वो भी जेल जाएगा, जिसने फॉरवर्ड किया वो भी जेल जाएगा, और जो उसे डाउनलोड करके लाइक कर रहा है, कोशिश कर रहा है आगे बढ़ाने की, वो भी
जाएगा। तो जब ये कानून हैं हमारे सामने तो हमें यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को ये समझना चाहिए इकोसिस्टम में कि भाई हम कानून ना तोड़ें। और सबसे इजी फॉर्म ऑफ बुलिंग पता है जो सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स आती हैं? क्या नाम है बच्चे आपका? मेघा ना। अब मेरी मेघा से लड़ाई हो गई, मैं इंस्टाग्राम पे गया, मैंने एक अकाउंट बनाया मेघा _मिश्रा, उसकी फोटो लगा दी और तुम सबको मैसेजेस भेज दिए। डू यू नो व्हाट इज दिस कॉल्ड? इम्पर्सोनेशन। व्हाट इज इट कॉल्ड? अंडर सेक्शन 66D फॉर दिल्ली ऑफ IT एक्ट, उसमें क्लियर लिखा हुआ है इफ यू आर impersonating somebody with the help of computer resource and cheating you will be jailed for 3 years with a fine of 1 lakh rupees। और हमारे यहाँ इसको मजाक समझा जाता है, अरे कुछ गुस्सा आ गया लो फेक ID बना दो। तो ये जो टिपिकल क्राइम्स है ना, एक सबसे बड़ी चीज़ है डिजिटल फुटप्रिंट, जो पता नहीं आप लोगों की समझ में नहीं आता है। बॉस मैं 20 साल हो गए टेक्नोलॉजी में और मैं दुनिया भर, अभी मेरे को CID ने अपॉइंट किया है। आई एम वर्किंग विद EOW दिल्ली पुलिस, आई एम अ फैकल्टी टू दिल्ली पुलिस अकेडमी UP पुलिस, और CID ने तो मुझे एज अ कंसल्टेंट हायर किया है। एंड मैं प्रोएक्टिव पुलिसिंग कर रहा हूँ वहाँ पे। प्रोएक्टिव मतलब ये जो ऑनलाइन बदमाशी हो रही है उनको पहले से ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, सोशल मीडिया और डार्क वेब और इस सब के ऊपर। तो मैंने एक चीज़ सीखी अपने 2 साल के तजुर्बे, 20 साल के तजुर्बे में, कि डिजिटल फुटप्रिंट्स मिटते नहीं हैं। तो बच्चों, जब भी हम कभी किसी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में एंटर होते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हम अपने जो डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ रहे हैं, फोटोग्राफ्स और ये, वो मिटेंगे नहीं कभी। सो देयर इज़ नो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी कि मैं पीयर टू पीयर आपको फोटो शेयर कर रहा हूँ और वो सेफ है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो आजकल जो ये सबसे बड़ा केस बन गया है ना, क्राइम रिवेंज पॉर्न वाला, कि हमने ना एक फ्रेंड से एक्सप्लिसिट फोटो शेयर करी थी, अब हमारी लड़ाई हो गई है, अब वो हमें धमका रहा है, लीक कर रहा है और अब हमारे लिए इमेज के ऊपर आ जाता है। तो आज की तारीख में एक बहुत अच्छी कुछ टूल्स बता रहा हूँ जो याद कर लो आप लोग। अगर कोई चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजिव मटीरियल है तो वो तो बहुत ही सीरियस क्राइम है। इंटरपोल और साइबर टिप लाइन उस पर नज़र रखती है। अभी दिल्ली पुलिस ने भी 200 मुकदमे दर्ज किए हैं उसके। तो ये तो बहुत ही इलीगल है, उसको देखना, ढूंढना और डाउनलोड करना भी अपराध है। किसको? CSAM कहते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी इज द रॉन्ग वर्ड। हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? CSAM। तो एक वेबसाइट है IWF, क्या नाम है? IWF.org, इंटरनेट वॉच फाउंडेशन। आपको कोई CSAM कहीं दिख जाए, आप एनोनिमसली इस पर रिपोर्ट कर सकते हो और ये पुल डाउन हो जाएगा कंटेंट। दूसरा, हमारी NCW, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, उनकी एक वेबसाइट है ncw.nic.in। वो भी इस तरह के केसेस जो खासतौर से महिलाओं के प्रति हो रहे हैं उसको रिपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा पोर्टल है। तीसरा, cybercrime.gov.in, हमारा नेशनल पोर्टल। उस पर पता है एक स्पेशल बटन है विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए, और उसमें एक स्पेशल बटन है रिपोर्ट एनोनिमसली। मतलब आपको अपना पूरा नाम पता देने की जरूरत, आप सिर्फ कल्प्रिट की डिटेल्स दो, एक्शन विल बी टेकन। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट है stopncii.org, स्टॉप N फॉर नागपुर, CII, स्टॉप नॉन कंसेंचुअल इंटीमेट इमेज। फुल फॉर्म क्या है? स्टॉप नॉन कंसेंचुअल, बिना मेरी परमिशन के मेरी इंटीमेट तस्वीरों को जो लीक कर रहा है उसको रिमूवल का ये बहुत बड़ी एक NGO है। इसके इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, और ये लोग कोशिश करते हैं कि जैसे ही कोई बच्चा अपनी रिपोर्ट इस पर डालता है, जो कि एक टिपिकल प्रॉब्लम हो गई है आज के डिजिटल इकोसिस्टम में, कि हमारी पर्सनल फोटो लीक हो गई, वायरल हो गई, ये हो गया, तो यू हैव द पावर टू स्टॉप इट, यू हैव द पावर टू ब्लॉक इट। तो ये जो 3 प्लेटफॉर्म्स अभी हमने बताए, दीज आर अ रिड्रेसल मैकेनिज्म, बहुत इफेक्टिव रिड्रेसल मैकेनिज्म्स हैं। और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल ऑनलाइन, UPI पे या QR कोड पे, उसके लिए भी भारत सरकार ने एक इकोसिस्टम बनाया है 1930। You immediately dial this number. As soon as you are a victim of any 1 rupee fraud also, you can call 1930 and they will stop. डेबिट क्रेडिट कार्ड से बहुत क्राइम हो रहे थे, तो RBI ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया हम लोगों के लिए। हमारे हर मोबाइल ऐप में कार्ड लॉक और अनलॉक का फीचर डाल दिया। तो आज मैं अपने सारे क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स को लॉक कर सकता हूं। उसमें 5 ऑप्शंस दिए हैं: ऑनलाइन, कैश, कॉन्टैक्टलेस और क्या कहते हैं उससे, वो POS, पॉइंट ऑफ सेल, और एक दिया हुआ है इंटरनेशनल और डोमेस्टिक। तो आप कोई भी कार्ड यूज करते हो, क्रेडिट या डेबिट, आप उसका ऐप डाउनलोड करो, कार्ड लॉक और अनलॉक फीचर में जाओ। और मैं तो अपने सारे कार्ड्स लॉक करके रखता हूं। अब मैं पेट्रोल पंप पे गया, मैंने गैस डलवाया, अब वो बोला साहब 2000 रुपये हुए, मैं अपने मोबाइल ऐप में गया, POS में गया, ऑन किया, उसे कार्ड दिया, पेमेंट हो गई। जैसे ही कार्ड वापस आया, मैंने फिर क्या कर दिया,
ऑफ कर दिया। तो अब अगर भगवान ना करे उस बदमाश ने मेरे कार्ड की डिटेल चोरी कर ली हो, आजकल हो जाता है, क्लोनिंग हो जाती है, और तुम्हें पता है इंटरनेशनल मार्केट में तो ना पिन और ओटीपी की जरूरत ही नहीं पड़ती, सिर्फ कार्ड नंबर और सीवीवी। कार्ड नंबर तुम लोग भी करते होगा, कोई भी इंटरनेशनल शॉपिंग करो एप्पल स्टोर से या गूगल स्टोर से, वो सिर्फ क्या मांगते हैं। फिर भारत सरकार को लगा कि यहां भी बदमाशी हो रही है, तो एक और कानून प्रेरित कर दिया। अब ये नेटफ्लिक्स और अमेजन जो हम लोगों के कार्ड सेव नहीं कर सकते, हम लोग करते थे, ये गलतियां हम ही ने करी हैं, यस और नो। हम अपने पेमेंट मेथड सेव करते थे कि नहीं, नतीजा क्या हुआ। अभी ये एमपी का केस है, एक मेरे प्यारे बच्चे ने 13 साल के सिर्फ 40,000 रुपए खर्च कर दिए फ्री फायर गेम पे। तो तुम हंस रहे हो उस बात पे, देखो यार उस बेचारे बच्चे ने सुसाइड कर लिया, मालूम है तुम्हें। उसकी माँ ने उसे डांटा आके, वो बेचारी माँ उसकी नर्स थी और पिताजी पैथोलॉजी में काम करते थे, और 40,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और जब उसे डांटा तो वो उस गिल्ट को झेल नहीं पाया, एंड ही हैंग्ड हिमसेल्फ, अ 13-year-old बॉय। तो मध्य प्रदेश सरकार को कुछ गेमिंग एक्ट्स में लॉज लाने पड़े, वो तो अगर आगे की कहानी है, लेकिन बंबई में तो और भी बढ़िया घटना घटी। हमारे 16 साल के उस्ताद ने 10 लाख रुपए खर्च कर दिए माता जी के पबजी गेम पे। ये जो हरकतें हैं ये इसलिए हैं क्योंकि यू हैव सेव्ड योर पेमेंट methods. And listen, one more key point which I want to highlight today. If there is any digital fraud in ecosystem and you call the bank or you call the service provider, you know what should you say? What will I say my bank? अगर मेरे कार्ड से अभी 10 रुपए या 100 रुपए इलीगल निकल गए, what will I call the bank and say? क्या बोला आपने? ब्लॉक कर दीजिए। आई एम सॉरी, ये मत बोलना, प्लीज मत बोलना। आपको वर्ड यूज करना है डेबिट फ्रीज। व्हाट इज द वर्ड? डेबिट फ्रीज माय बैंक। तुम्हें पता तुम्हारे बैंक में कितने दरवाजे हैं? सुनना ध्यान से, नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, यूपीआई। यूपीआई के बहुत सारे खिलौने, फोन पे, गूगल पे, अमेजॉन पे, भारत पे, फिर उसके बाद हमारे पास डेबिट कार्ड, फिर हमारे पास मोबाइल पेमेंट। इतने सारे दरवाजे हैं और तुमने सिर्फ क्या कहा, मैं मेरा कार्ड ब्लॉक कर दो, उसने कर दिया। 10 मिनट बाद एसएमएस आया, यूपीआई से 20,000 और निकल गए। जब आपने बैंक को डांटा तो बैंक बोला आपने तो कहा था कार्ड ब्लॉक करो, आपने कब कहा था यूपीआई भी ब्लॉक करो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, मेरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज कर दीजिए। एंड स्टूडेंट्स, ये आपके लिए एक हिदायत है कि अगर आपका डिजिटल ये फोन खो जाए कभी भी, कई बार होता है बच्चों के साथ, कोई आजकल हो भी रहा है, पकड़ भी जा रहे हैं, स्नैचिंग हो जाती है मेट्रो स्टेशन के बाहर, कैब में भूल गए, ऐसा कुछ होता है। द फर्स्ट रिस्पॉन्स शुड बी ब्लॉक योर सिम। मत ढूंढो फोन, बाद में ढूंढते रहना, नहीं मिलेगा, बहुत कम चांसेस हैं। लेकिन अगर उस सिम को किसी ने निकाल के मिसयूज कर लिया तो तुम्हारे तो सारे खाते, बैंक, ओटीपी सब काय पे आते हैं, सिम पे। तो सिम ब्लॉकिंग, और एक बड़ा अच्छा क्लाउड प्रमोशन वो होता है एप्लीकेशन विच इज कॉल्ड फाइंड माई डिवाइस इन गूगल एंड फाइंड माई आईफोन इन एप्पल। उससे लॉक कर दो अपने फोन को, बट प्लीज ब्लॉक योर सिम। हम लोग क्या करते हैं, घंटी देते रहते हैं, शायद वो उठा ले, वापस कर दे। ओ भाई, वो वापस बाद में करेगा, अगर उसके हाथ में सिम आ गई तो तुम्हारा गया खाता। तो प्लीज बी वेरी केयरफुल इन दिस डिजिटल इकोनॉमी। सो कमिंग टू द बेसिक पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन, आई हैव गिवन यू सम वेरी गुड टूल्स। एक और टूल बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और अभी चेक कर लें आप लोग सब, आपको पता चल जाएगा आप कहाँ बैठे हो। मैंने अभी एक बात बोली, एयर इंडिया का डेटा चोरी हुआ, उसके थोड़े दिन बाद खबर आई बिग बास्केट का डेटा चोरी, उसके बाद खबर आई डोमिनोज का 18 करोड़ का कस्टमर्स का डेटा चोरी। और तुम्हें पता है बच्चों, ये डेटा चोरी होके कहाँ जाता है, कहाँ बिकता है डेटा? डार्क वेब पे बिकता है। कहाँ बिकता है? डेटा इज बीन यूज्ड एज अ वेपन टू साइबर क्राइम। डेटा इज यूज्ड एज अ वेपन टू। आप में से कितने लोगों के व्हाट्सएप पे अननोन मैसेजेस आते हैं जिनमें कोई शॉपिंग का फ्री लिंक होता है और उसमें बहुत सारे अट्रैक्शंस होते हैं? डोंट क्लिक, इट इज अ मैलवेयर। और तुमने कर दिया तो तेरे भी कॉन्टैक्ट्स पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। वो मैलवेयर मेरे कॉल लॉग्स पढ़ता है। क्या पढ़ता है? तो ध्यान से सुनिएगा। एक महिला, अभी आप लोग सब बैठो, सब पे फोन है, आप ऑनलाइन शॉपिंग करो अभी, क्या मुझे पता चलेगा? और अभी आप बाहर जाओ, शॉपर स्टॉप से शॉपिंग करके आओ, क्या मुझे पता चलेगा? हाथ में थैले होंगे शॉपर स्टॉप के, यस और नो? लेकिन जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो पता चलता है। 11 बजे एक महिला ने शॉपिंग करी फ्लिपकार्ट से अपने, या फ्लिपकार्ट या जो भी नाम ले लो, अमेजॉन, व्हाटएवर, मिंत्रा फिंत्रा, एक सूट खरीदा। क्या खरीदा? 11 बजे, ब्लू कलर का, ब्रांड था पता नहीं जो भी था, लेवाइस का ब्रांड था।
11:03 पे फ़ोन आया, मैडम सो एंड सो, बोले यस आपने हमारे से कुर्ता खरीदा, बोले हाँ, ब्लू कलर का, बोले हाँ, साइज़ मीडियम, बोले हाँ, एड्रेस द्वारका का ये वाला, बोले हाँ, आपने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करी, बोले हाँ, लास्ट के नंबर 79 थे, बोले हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बनती हैं लकी विनर ऑफ आर महिंद्रा XUV। यार एक बात बताओ, इतने सारे एट्रीब्यूट्स उसने बताए। अच्छा, कंज्यूमरिज्म तो बहुत है आजकल, मतलब आप बाहर चलो अभी कोल्ड ड्रिंक की दुकान पे, वो बड़ी कोल्ड ड्रिंक खरीदो, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक का बच्चा फ्री देते हैं वो। हाँ हाँ, दे रहे हैं आजकल, मुझे मिला, मैंने बड़ी वो कोक खरीदी, उनने इतना सा बच्चा पकड़ा दिया, मेरे को एक ही चाहिए, बोले नहीं ये फ्री है। यू गो टू शॉपर स्टॉप एंड यू बाय स्टफ फॉर 7,000, वो आपको ब्रीफकेस फ्री देते हैं, यस और नो। तो ये सब सुनने के बाद महिला को क्या लगा, ओ माय गॉड, मेरी XUV निकल आई। उसने बड़े प्यार से कहा, बोले मैडम आप बस इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन जमा कर दो, क्योंकि वो हम कर नहीं सकते, गाड़ी आपके नाम पे होती है, हम तो सिर्फ गिफ्ट करेंगे 15 लाख की गाड़ी, 1.5 लाख आपको देना पड़ेगा, आप देखिए रिसीट भेज दो, तो हम अभी गाड़ी डिस्पैच कर रहे हैं आपकी। उसने 1.5 लाख जमा कर दिया, आज तक गाड़ी का इंतजार कर रही है। लेकिन इस क्राइम में अगर आप देखें तो डेटा वॉज द कल्प्रेट, यस और नो। सो बी वेरी केयरफुल, आजकल डेटा हो चुका है चोरी, एंड दीज हैकर्स आर वेपनाइजिंग डेटा। व्हाट आर दे डूइंग? वेपनाइजिंग डेटा। एंड अब आप लोग खुद अपना चेक करेंगे, मैं सबके सामने नहीं करता, इसीलिए मैं लैपटॉप नहीं लाया हूं, नहीं तो आप डर जाते। मैं एक आपको टूल सिखा रहा हूं, इट्स OSINT टूल, ओपन सोर्स इंटेलिजेंट टूल, जो ये बता देगा कि तुम्हारा डेटा सेफ है या ब्रीच हो चुका है। तो चलो ट्राई करो, अभी खोलो, गूगल पे जाओ, बोला ब्राउजर पे जाओ, एंड यू हैव टू ओपन अ वेबसाइट कॉल haveibeenpwned.com। व्हाट इज इट कॉल्ड? हैव, HAVE, हैव, I बीन, BEEN, pond, PWNED.com। खोलो, इसमें अपनी ईमेल आईडी डालो और फिर देखो वो क्या कहता है। अगर ग्रीन कलर से कहता है गुड न्यूज, तुम सुरक्षित हो, और अगर रेड कलर से कहता है तुम्हारा 2, 4, 5, 6 बार ब्रीच हो चुका है, तो नीचे आके देखो कहां कहां ब्रीच हुआ है, चेक करो फटाफट, किस किस ने किया, क्या हुआ। किसकी गारंटी लेगा तू? इस छत की गारंटी ले, ये गिरेगी नहीं लाइट। अरे यार किसी चीज की गारंटी। और सुन, एक बात सुन बच्चे, मेरी जवाब दे, तुम इसमें अपना कोई डेटा डाल रहे हो तो फिर अब तू ईमेल आईडी तो तेरी सारे दुनिया के पास है, फेसबुक के पास है। यार मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, भारत सरकार ने जब आरोग्य सेतु के लिए तुमसे कहा, या भारत सरकार ने आधार के लिए किया, सब हल्ला मचाने लगे, हमारा डेटा, हमारा डेटा। और जब ये अंग्रेज बाहर से आए और उसका ऐप डाउनलोड किया, उसने बोला आई विल एक्सेस योर कैमरा, I will access your location, I will access all your contacts, I will access all your photos, I will read all your message। तो तुमने कहा हाँ ले लो, अलाओ। मतलब यार हद है यार। ओए सुनो, क्या दिखाया? गुड न्यूज। किसकी बैड न्यूज है? हाथ खड़ा कर। ये 1 मिनट पहले आप खड़े हो, ब्लू ब्लैक टी शर्ट, नहीं आप बैठो। हाँ भाई बताओ। डोमिनो पिज्जा। अब मैं मालूम है इंटरनेट होता अभी तो सबके सामने दिखा देता तूने कितने रुपए का तो पिज्जा खाया है और किस किस एड्रेस पे डिलीवर कराया है। लेकिन सोचो ये डेटा ब्रीच हो चुका है, तो अब जरूरत काई की है? जितने यंग माइंड्स यहां बैठे हैं और सोच रहे हैं हम जिंदगी में टेक्नोलॉजी में कुछ करना चाहते हैं, प्रोएक्टिव साइबर सिक्योरिटी की जरूरत है। प्रोएक्टिव मतलब अगर आज मैं एक ऐप बना रहा हूं तो पहले मैं ये सोचूंगा कि मेरा डेटा सुरक्षित रहे, कोई आदमी हैक ना कर सके, क्योंकि डेटा इज द न्यू गोल्ड, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है। तो यू हैव टू बी वेरी। हाँ, और किस किस की बैड न्यूज आई? अरे बाप रे। हाँ भाई बताएं बेटा, आप बताएं। डोमिनोज तू भी, और कोई? बिग बास्केट में कौन गया? अरे वाह, खड़े हो। तुम बिग बास्केट से क्या खरीद रहे हो आजकल? ग्रोसरीज आ रही थी, गया बिग बास्केट में गया तेरा डेटा। अब सुनो, जितनों का भी डेटा गया है, आज पहला काम मेरा सेमिनार खत्म होने के बाद और ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद करना है आपको। चेंज ऑल योर पासवर्ड्स, डोंट रीयूज पासवर्ड। और तुम लोगों की कमजोरी क्या है? हम लोग इतनी पुअर साइबर हाइजीन रखते हैं, सारी आईडीज के पासवर्ड सेम है यार, भूल जाते हैं ना, याद नहीं रख सकते। तो जो मेरा बिग बास्केट का पासवर्ड था वही मेरा जीमेल का है, वही मेरा इंस्टाग्राम का है। और इसका चोरी कौन सा? पूछो इससे, खड़े हो। कॉम्प्रोमाइज डेटा दिखाओ, उसमें नीचे पढ़ो क्या क्या लिखा था कॉम्प्रोमाइज डेटा में। पासवर्ड लिखा था कि नहीं लिखा था? पढ़ो कॉम्प्रोमाइज डेटा में क्या क्या है। सब तो नहीं, बस ये बता पासवर्ड है कि नहीं। हे मुबारक को। इज दैट क्लियर? मैसेज इज क्लियर? तो सुनो सुनो मेरी बात ध्यान से, डरो मत। पासवर्ड चेंज करो, डोंट रीयूज पासवर्ड्स, डोंट। और अब बिना मल्टी फैक्टर के सर्वाइवल
नहीं है। और डिवाइस मैनेजमेंट पे बहुत स्ट्रिक्ट हो जाओ, तुम लोग बहुत वीक हो डिवाइस मैनेजमेंट पे, तुम्हें पता ही नहीं है। ये इस दिन मेरे ऑफिस आई है बच्ची, क्या नाम है इसका, तेरा नाम, जी आई मेरे ऑफिस, मेरे लैपटॉप पे अपनी जीमेल खोली, काम किया, सब किया, ऑफिस करके चली गई, और मेरे लैपटॉप को अपने जीमेल डिवाइस मैनेजमेंट से नहीं हटाया। तो क्या मेरे लैपटॉप पे कभी भी इसका जीमेल अब खुल सकता है? यस, विदाउट वेरिफिकेशन, यस। उसे क्या कहते हैं? ट्रस्टेड डिवाइस। और अब जरूरत है बच्चों जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजीज की, काय की? जीरो ट्रस्ट टेक्नोलॉजी। So let me just sum up my talk now. Number one, you have realized that digital identity is a very key thing. Girls, आप अपना Gmail ID शेयर मत करो। मुझे गुस्सा कब आता है जब वो बच्ची आके कहती है, सर वो मेरा जो फ्रेंड था ना, उसी ने मेरी Gmail ID बनाई थी। तो भाई साहब मन करता है डिजिटल इंडिया में ऊपर से कूद जाओ यार। मतलब कौन कौन बच्चा अपना टूथब्रश दूसरों से शेयर करता है? कल से तुम करना यार। हाउ कैन यू शेयर योर आईडीज एंड पासवर्ड्स? लाइक एक बच्ची बोली, सर एक्चुअली ना मेरा आईडी का पासवर्ड मेरे 3 बेस्टीज के पास था, और उसके बाद वो कह रही है सर मेरा डेटा लीक हो गया। तो बच्चों तुम लोगों की कभी कभी तो बड़ा अच्छा लगता है इंटेलिजेंस देख के, क्योंकि तुम लोग इतने बढ़िया काम करते हो, इंस्पायर करते हो हम लोगों को, और जब ये बातें सुनते हो तो मन करता है सिर फोड़ लो। तो एक मैसेज बड़ा क्लियर है, अपना सिम और अपना ये ईमेल, इसको आप लाइटली नहीं ले सकते, खास तौर से इन दिस क्लाउड एनवायरनमेंट, बिकॉज तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारे बारे में गूगल जानता है। कल आई वॉज शॉक्ड, आई पिक्ड अप माई डॉटर फ्रॉम IIT दिल्ली एंड आई वॉज इन एक्सपोर्ट जोन। मुझे दिल्ली फेयर में बुलाया था एक टॉपिक के लिए, वही बोलने के लिए। रास्ते में जा रहा था एंड माई एलेक्सा शाउटेड इन माई कार, माई डॉटर वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड इट शाउटेड इन माई कार, one new notification. I said, Alexa, what is the notification? Your Borgese olive oil is finished, so would you like to reorder? I asked my daughter to call my wife and she called up and she said, yes, actually आज ही finish हुआ। मैंने भाई साहब सिर फोड़ लिया अपना, मैंने, ये है प्राइवेसी। मतलब आप समझ रहे हो, हम सबके घर में एलेक्सा है भाई साहब, है कि नहीं है? Amazon शॉपिंग है, और हम लोग चिल्लाते, ये ना आधार वालों ने हमसे ना बहुत ज्यादा डेटा ले लिया। तो यार मतलब उस दिन मेरी वाइफ मुझे डांट रही थी किसी बात पे, और मेरे पे जीमेल पे एक मेल आया, डू यू नीड अ काउंसलर। तो हंसने की बात नहीं थी, इसमें एक बहुत सीरियस पॉइंट छुपा है। मैं आज की तारीख में कोई भी ऐप इंस्टॉल करता हूं, मैं अपनी सारी परमिशन अलाउ नहीं करता। इस लॉकडाउन में मैं 2 साल घर बैठ के ऑनलाइन काम कर रहा था, मैंने ऊबर, ओला, फोला सबकी लोकेशंस क्या कर दी? डिनाई कर दी। क्या कर दी? तो बी अ स्मार्ट यूजर, कब किसको क्या परमिशन देनी है मैं डिसाइड करूंगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, डेटा ब्रीचेस से बचना है, अपनी आइडेंटिटी बचानी है, एंड गर्ल्स अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखना है। अगर आपकी फ्रेंड लिस्ट लॉक्ड है, अगर आपके कमेंट्स पे फिल्टर लगा हुआ है, तो कोई अननोन आदमी आपको परेशान, और ये जितने वो होते मेनियक्स, स्टॉकर्स, तो उनका तरीका ये होता है कि झांसी की रानी मत बनो। मैसेज आ रहा तेरे पे किसी का उल्टा सीधा, और तू ना हु द हेल आर यू? अरे नहीं, हमारे पे एक बड़ा प्यारा ऑप्शन है, रिपोर्ट एंड बात खत्म। नहीं, तुम तो लड़ो, उससे पूछो कहाँ बैठा है तू। तो बच्चों ये वही एग्जाम्पल है कि मैं सड़क पे जा रहा था एंड देयर वर स्ट्रे डॉग्स बार्किंग एट मी। अब मैं कुत्ते से रुक के पूछूं क्यों भौंक रहे हो, भाई साहब पैर खा जाएगा वो। सो गर्ल्स बी वेरी केयरफुल विद दी स्टॉकर्स, नो मीन्स नो, एंड बॉयज एंड गर्ल्स बोथ वी हैव टू फॉलो द डिजिटल सिटीजनशिप रूल्स। अगर आप एक इंटरनेट स्पेस में हिंदुस्तान में बैठे हैं तो आप IT एक्ट के अंदर आते हैं। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट केस था जिसके साथ मैं अब अपने टॉक को ख़त्म करता हूँ, और वो मुझे भी बड़ा दर्द दिया था क्योंकि मैं बच्चों से बड़ा अटैच्ड हूँ। मैंने 45 लाख बच्चों को सेंसिटाइज किया। यू नेम अ स्कूल। आप में से कितने बच्चे जिन्होंने मुझे अपने स्कूल में सुना हुआ है? थैंक यू सो मच। किस स्कूल में आए थे हम? बठिंडा, मीरा मॉडर्न, अरे हाँ याद है बिल्कुल, हाँ। सलमान पब्लिक स्कूल गुड़गांव, और कौन था? कोई नहीं था। चलो देखो 3 तो निकल आए। आपने? अरे सर पुलिस ट्रेनिंग में सर, चंडीगढ़ के अंदर, बिल्कुल लेक्चर दिया था। तो सुनो, मैं पिछले 20 साल से बहुत मेहनत कर रहा हूँ बच्चों को सेंसिटाइज करने में, तो बच्चे बहुत जानते हैं मुझे। उसका नतीजा है वो खून भी बहुत पीते हैं मेरा, तो उससे मुझे एक्सपीरियंस भी बहुत मिलता है कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरा एक ही बड़ा सिंपल सा मैसेज था कि जो बहुत पेनफुल हुआ, 2 साल पहले दिल्ली पुलिस ने एक केस सॉल्व किया था, और आपने नाम सुना होगा बॉयज़ लॉकर रूम, अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस जहाँ मेरे खुद के बच्चे इन्वॉल्व थे।
आज उसका सिंपल रीजन, और आप सबकी मैं ये मदद चाहता हूं इसमें, जिन जिन स्कूल से आप निकले हो, जब आपको टाइम मिले वहां जाके कंट्रीब्यूट करो। मेरे बच्चों की डिजिटल डाइट पे ध्यान रखो। हमारे बच्चों की डिजिटल डाइट अब बड़ी खराब हो गई, खास तौर से 2 साल कोविड में तो उन्हें फ्री मिल गए, इंटरनेट फ्री, क्योंकि क्लासेस ऑनलाइन थी ना। पहले तो स्कूल का टीचर कहता था मोबाइल मत देना बच्चों को, और अब स्कूल का टीचर फोन करके कह रहा है मोबाइल दो जल्दी से। तो हुआ क्या, मेरे बच्चों की डिजिटल डाइट बिगड़ गई, क्योंकि इंटरनेट इज अ कंटेंट फ्री जोन, उसमें कोई लिमिट्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। बच्चों की मानसिकता पे बहुत असर पड़ा, उन्हें यही नहीं समझ में आ रहा था सही क्या है गलत क्या है, और किसी बच्चे को साइबर लॉ की जानकारी नहीं थी। आईटी एक्ट तो किसी ने बताया भी नहीं था कि हैकिंग इज अ क्राइम या वो। और इन बच्चों ने एक ऑप्सीन ग्रुप बना के उल्टी सीधी फोटोज उसमें डाली, और 20 बच्चों को एप्रीहेंड किया, और उनसे पूछताछ हुई, और इस केस को हैंडल किया गया। तो ऐसी घटनाएं ना हो, आज भी हो जाती हैं स्कूल्स में, बच्चे कुछ उल्टा सीधा डाल देते हैं। तो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन अ बैलेंस डिजिटल diet, and that will help our young generation to be very safe online. So with this message, I thank all the members and the respected honorable members on the dais, and especially the legal services who always been counting on me and inviting me to various platforms. Thank you, Neha ji. Thank you, all of you. Namaskar and Jai Hind. Thank you very much. Any questions for me? You can pick it up now, because I have to immediately leave. I have a police training lined up at 3 o'clock in Noida. So any questions for me? You want to ask anyone? And also, all young faces, I would like to invite you to my police internship programs, which are starting very soon. I'll be launching it on my handles. And if you're interested, I take only 2 types of students. One is law background, and second is technical backgrounds. And we train them holistic 360 degree. It's a flagship program. It has been awarded twice the Scotch Governance Gold Award, and I've been doing it since 2013. So I play a role of a mentor, and the industry plays the role of a teacher. And we give this cyber security summer internship program. We launched it with Chandigarh Police, Hyderabad Police, UP Police, and Haryana Police. And very soon we are launching with Delhi Police also. Ji. डिजिटल सैनिटाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि मैलवेयर और वायरसेस से फ्री रखना अपने आप को, और जैसे हम सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं वैसी इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग रखना। एक व्हाट्सएप मैसेज आया था कोविड के दौरान, नाक में अल्कोहल डाल लो कोविड नहीं होगा, लोगों ने पूरी बोतल डाल दी। तो इंफॉर्मेशन डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का मतलब है मैलवेयर फ्री रहना, और उसके लिए मैं एक वेबसाइट का रेफरेंस देके जा रहा हूं, खोल लीजिएगा, csk.gov.in, साइबर स्वच्छ केंद्र.gov.in। अलर्ट्स हैं और टूल्स दिए हुए हैं वायरस हटाने के। तो सैनिटाइजेशन का मतलब ही यही है कि हमारे मैलवेयर्स, वायरसेस, सिक्योरिटी प्रॉपर है, डिवाइसेस, अननोन डिवाइस सब बाहर हैं, कोई अननोन आईपी एड्रेस नहीं है, इन चीज़ों को कहते हैं। और इसके लिए ये वेबसाइट बहुत बढ़िया है जो हमने बताई, साइबर स्वच्छ केंद्र.gov.in। राइट सर जी। स्टॉप N means non-consensual, CII non-consensual intimate image.org, तो उसका शॉर्ट फॉर्म है stopncii.org, iwf.org, cybercrime.gov.in। और एक और नोट कर लो तो बहुत काम आएगी, आजकल कंज्यूमर्स के साथ बहुत फ्रॉड हो रहा है। मैंने फ्रिज खरीदा, पहले दिन ही फ्रिज खराब, कंपनी रिप्लेस नहीं कर रही, रिफंड नहीं कर रही। consumerhelpline.gov.in, इसका टोल फ्री नंबर है 14404 14404। सर लास्ट ये है कि जिनका बैड न्यूज़ आई थी उनका भविष्य क्या है? किनकी बैड न्यूज़? जो अभी आपने पूछा था कि इनकी, जो इनकी बैड न्यूज़ आई है, डरने की कोई बात नहीं है, मेरे खुद के 7 बार ब्रीच हो चुके हैं। तो बस ये अलर्ट रहना कि तुम्हारा डेटा किसी के पास है, तो अगर कल को कोई तुम्हें फोन करे और कन्विंस करे विद द हेल्प ऑफ डेटा, तुम बेवकूफ नहीं बनोगे। और हाँ, एक ईमेल सेक्सटॉर्शन स्कैम से बच के रहना। किसी पे एक ईमेल आ जाए, डियर मेघा, दिस इज योर पासवर्ड beauty123, आई हैव रिकॉर्डेड एवरीथिंग इन योर कंप्यूटर, पे मी सम रैंसम, अदरवाइज आई डू दिस ब्ला ब्ला ब्ला, उस मेल को डिलीट कर देना, उससे डरने की जरूरत नहीं है। तो बस पासवर्ड रिसाइकिल कभी मत करना, जो तुमने पुराने यूज किए उनको दफना दो। और मेरा पासवर्ड सुन लो, बड़ा आसान पासवर्ड है मेरा, वो हैक भी नहीं होता है, TTWSSIHAIWWSADS@2022। हैक करो। और मालूम है ये पासवर्ड क्या है? इसमें कैपिटल लेटर है, स्मॉल लेटर है, और मैंने ये 3 साल की उम्र में सीखा था पासवर्ड। TTSHI, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द वर्ल्ड सो हाई, लाइक अ डायमंड इन द स्काई। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।
अब मैं आज की सभा के ऑनरेबल चेयरपर्सन श्री संजय सिंह जी, आईपीएस, सीनियर पुलिस ऑफिसर, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस लीगल एंड लाइसेंसिंग को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना वक्तव्य दें। A very good afternoon to you all. ये तो बहुत ही मतलब डेड गुड आफ्टरनून है। कुछ मतलब जोश के साथ तो लगना तो चाहिए। आई थिंक यू नो योर व्हाट फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, which group is it? The first year, तो you are young, younger lot. You should have a lot more, you know, passion, energy. And अभी तो 12 ही बजे हैं. It's not too late, I think. No. Okay, thank you. They'll never forget your Twinkle Twinkle Little Star, by the way, I think. No, but that's a nice way to have a, you know, a password which you won't forget. Any rhyme, whatever you like, or any song, you can, if you pick it up, I think it's a good idea. Well, I'll begin with to be silent and to be indifferent is the greatest sin of all. To be silent would be like what? Silence, if especially, you know, it could be girls, kuch ho jaye aapke saath, you know, something happens in a bus, something happens in a train, or whatever, you know, any kind of a crime. So, from crime against women, we moved on to a more specialized cyber crimes against women. So you can imagine the need and the generation which we are in which it has become, you know, even this crime has become a very specialized crime in which you need special skills to look into it, to investigate it, and to, you know, analyze it and how to prevent it. And in this day and age, this is a day and age where cybercrime is percolating also from nations, different nations, our neighboring nations. They are indulging in cybercrime. Are they or not? Are you aware? So, and cybercrime, while during the pandemic, or jab corona yahan pe ho raha tha, at that time, Delhi police had stationed at least 3-4 teams in Jamtara, Odisha, Bihar, Bengal, because from their cyber hackers or cyber, you know, these criminals were ordering, sending, you know, medicines कि आपको हम ये medicine मुहैया करा देंगे, आपको हम oxygen दिला देंगे, and so many of the Delhiites fell a prey to it. So, good coordination was done, and initially within 10-15 days, we apprehended about 24-25 of them over there, so that the message went, don't mess up over there, and things quietened down. But initially there was an upsurge. So these fellows are very smart, and they are, a lot of them illiterate, but very highly computer savvy. You've heard of, have you seen that movie in which Jamtara is mentioned? Which movie is that? कितने लोगों ने देखी है? Okay, a question for the girls. How many of you, you know, have ever, you know, felt or experienced a cyber crime? Show of hands. One, only one. A cyber crime against women. Chalo, that is good. The percentage is way. And what about, okay, crime against women? All of you are sitting over here. How many of you have experienced a certain kind of, you know, two, okay. Pura? Nahi? Yeah. And for the boys, okay, how many of you think
that your mothers and your sisters are better than you. Okay. See, the thing is, it's not crime against women or about all this. It's all, it goes and works both ways. What is important to understand is that, not every person is bad, but then we have to increase the people who are good. And so that tribe increases, those people increase, in which they would raise their hand against a crime against a woman. Especially say if a lady is traveling in a bus, अगर कोई उसको छेड़ता है, तो इंस्टेड कि भाई उसने उसको छेड़ा तो बगल वाला जो है तो कम से कम उसको भाई तूने छेड़ी कैसे लड़की, कोई बोलने वाले तो होने चाहिए. तब तो है, या तो आपने देखा कि अच्छा भाई ये कौन पंगा ले, एंड यू लुक एट द अदर साइड. नो. So you can't be silent, you can't be indifferent either. अगर आप सड़क पे जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट होता है, और आप अपने यहाँ पे मानिए कि यूनिवर्सिटी आ रहे हैं, एंड द विक्टिम इज लाइंग ऑन द ग्राउंड, कितने लोग रुकते हैं उसको मदद करने के लिए? How many people would stop, take him to the hospital? I wish you do. If so many do, it will be, it's a very good thing as a citizen to do. It is expected of you as a person to help the others. Do unto the others what you expect others to do unto you. Because एक दिन आप भी हो सकते हैं उस जगह पे, आप भी विक्टिम हो सकते हैं, और आप उस वक्त सोचें कि किसी ने मेरी आके मदद नहीं की. अगर चेन स्नैचिंग होती है और वो चेन खींच के भागता है और वो भी मार्केट के अंदर, तो आप उसको भागने देते हैं या आप भी उसको पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं? आप लोग ज़्यादा हैं, पब्लिक है खड़ी है वहाँ पे, अकेला है, दो लोग हैं, है या नहीं? पकड़ सकते हैं उसको? सब जगह पुलिस तो हो नहीं सकती. एवरीवेयर इफ यू एक्सपेक्ट every market, every business place, every place, a policeman would be there. No. So there are things which we as individuals, we have to take up the cause. You as a person, and आप देखिए, you have a choice. Either you can whine about something, cry about something. ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है. There is so much which is not good, poverty है, unemployment है, और क्या क्या है, क्या है, problems क्या हैं देश में, corruption है, और inflation, and बहुत है problems, unemployment. So there are a lot of things, but then the thing is, what are you doing about it? You can't always put your hands, put your fingers, point towards the government. Government नहीं करती, MCD नहीं करती, सरकार ने वो नहीं किया. भाई आप अगर एक हैं, अगर illiteracy है, आप भी 4 लोगों को पढ़ा सकते हैं. You've been educated enough. At the, there is so much illiteracy, there is so much inequality. There is so much inequality of opportunity for so many people. And you all sitting over here are of course a privileged lot. If you look at it, are you or are you not? You are. भाई भारत देश में अभी भी कितनी पॉवर्टी होगी, कितने % होगी? Below the poverty line, how many people would be there? Roughly? बताएं? काफ़ी है, इतना भी 50 नहीं, but check it up. So the moral of the story is that either you can whine about something, cry about something, or you can do something about it. Always exercise the other option. Be it anything in life, be it cyber crime, awareness. जो जैसे उन्होंने बताया, you have to be aware. It is a world, it is a time. If you will not be, because otherwise
Nobody is going to come and help you. These are times कोई नहीं आता. यूक्रेन को बचाने के लिए कोई जा रहा है? नहीं जा रहा ना. एक देश के ऊपर एक देश जो the stronger one is attacking the weaker one. Is anybody going? So if you are not strong enough as a nation, the other stronger power, why did Britain rule over India? Because it was stronger. आज भी वही हालात हैं. भाई अमेरिका ईरान में जाता है नहीं जाता, सीरिया जाता है नहीं जाता, वियतनाम में जाता है. A stronger power will always go and what? Invade the other. Similarly, within societies, within communities, if you are not strong in whatever you do, whichever field you've chosen to be in, if you are not strong, if you're not the best, you will be swept away by the stronger person. आप अगर आज अच्छे वकील नहीं बने या आप तो आप में भी 10 तरीके के ब्रैकेट्स हैं. भाई कोई सुप्रीम कोर्ट में वकालत करेगा, कोई हाई कोर्ट में करेगा, कोई और कहीं करेगा, कोई बिल्कुल. तो there will be categories. If you are good and best in your field, then only you will be amongst the top ones. So the culture of excellence is very important. Whatever you do, whichever field you are in, be the best. And you have to give your 200% to be the best. Small measures won't help you, won't take you anywhere. So ड्रीम्स आपके बड़े हों, सोच आपकी बड़ी हो और काम भी वैसा ही हो. अगर मेरे को साइबर क्राइम के ऊपर अगर मेरे को पढ़ना है तो मेरे को उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए. आई शुड बी द बेस्ट इन दैट. देन ओनली यू विल बी एबल टू टैकल दैट प्रॉब्लम व्हेन दैट प्रॉब्लम कम्स. इफ be it anything. So that is very important. And change will only come when we make those efforts. We all want change. We all want a new India. We all want Atmanirbhar Bharat, Swachh Bharat, सब तरीके समृद्ध भारत, शक्तिशाली भारत, सबको चाहिए. पर फिर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना आप सबको, और आपको वो बनना भी पड़ेगा, तभी बनेगा ना. नहीं. So it is very important that we, are positive. We need to do whatever needs to be done to be the best and be the best human being. That is important. अगर कोई आपको मिलता है कोई, भाई अगर आपके बगल में घर में आग लग रही है तो उसको जरूर बुझाएं, नहीं तो वो आग आपके घर में भी लगेगी, आएगी वो आग. आपको लगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है. तो जरूर उस बारे में देखें और सोचें. एंड छोटे से देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ सो मेनी पीपल. एक मलाला यूसुफजई, what was her age when she was shot? 15-year-old. 15-year-old shot by Talibani. Why? Because she wanted to spread education in Pakistan. The Taliban didn't like it. And look at that girl, what did she get? A Nobel Peace Prize. तो लोग अब भी मलाला को सुनते हैं. अभी Doha talks, again there were millions of viewers listening to her, what that little girl had to say. Age is not the criteria. Age is not, you think that what can I do? Oh, you can do a lot. A lot. Greta Thurman, you know about her? She talks about climate change. Yeah. Again what? A 15-year-old. And she spoke to the European Parliament. The entire European Parliament heard her. So, a 13-year-old girl, Purna, what did she do? She climbed Mount Everest. तो 13 साल की बच्ची अगर चढ़ सकती है तो मायने रखता है. एंड दीज वर गर्ल्स. तो एनीथिंग इज पॉसिबल अगर आप सोचेंगे, अगर आप करना चाहेंगे और आपकी वो ड्रीम होगी, ख्वाहिश होगी, इच्छा होगी. सो देन यू विल ट्राई एंड अकम्प्लिश
and achieve those dreams, which is but make the right choices. Whatever we do in our life, that is very important. Choice, you know, there are as as a youngster, as a teenager, you know, you're always subjected to choices. You know, smoking is a choice. Alcohol drinking, it's a choice. Drugs is a choice. So you have to exercise the right choice. है नहीं? Or doing drugs, is it cool? Not cool. कोई आवाज ही नहीं आई. So make the right choices. You know, think and do the right things. That is very, very critical and important. How many of you, you know, want to pursue, you know, just a judicial profession, or somebody wants to get into, take the civil services, or is there any, or you're all inclined towards this job option only? What do you want to become? Judicial. Which one? Litigation. Okay. And? What about you, yeah? Sure. Okay. Most of them are barely, you know, well settled in what you got into, and this is what you're going to pursue. Fair enough. Well, in the end, I would only like to say one thing, that be it anything, keep yourself informed, keep yourself engaged, and you have to add your voice to the national conversation. Whatever is going on, you have to be well abreast with the latest happenings, changes taking place in technology, in the social media, and then only you can keep up with the pace in the world. और लास्टली मैं यही कहूँगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया. तो कभी अपने आप को अकेला मत समझना और कभी मंजिल को दूर मत समझना. जो कुछ भी हो, जो भी सोचो, जो भी करना चाहो, यू नो, गिव इट योर बेस्ट, एंड जो भी आप सोचेंगे, जो भी मंजिल है, वो आपको ज़रूर मिलेगी. थैंक यू. जय हिंद. मैं विशेष तौर से कांग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा दिल्ली स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की, कि हमने 2020 के अंदर एक नेशनल लेवल पर पेपर प्रेजेंटेशन किया था, और उसमें राष्ट्रीय स्तर पर हमने 5,000, 3,000, 2,000 के कैश प्राइजेस और 1,000 रुपये के 10 पुरस्कार रखे थे. ये रिसर्च पेपर जो साइबर क्राइम अगेंस्ट का है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में था. उनके बेस्ट जो आर्टिकल्स थे, उसकी ये किताब छपी थी, सर को भी याद है. और इस बार वुमेंस डे अवार्ड हुआ था, तो आप दोनों जो थी अवार्डी थी, इन्होंने जयपुर से आना था और ये उत्तर प्रदेश से आना था इन्हें. तो इन्होंने कहा कि हम तब लेंगे उस वुमेंस अवार्ड को जब हम कुछ कर दिखाएंगे. तो पब्लिशर बार बार डिले कर रहा था, वो मार्च तक कर नहीं पाया था, छाप नहीं पाया था. तो उन्होंने कहा वी विल वेट टिल योर नेक्स्ट फंक्शन इज़ नॉट डिसाइडेड. तो जोरदार तालियां वुमेंस डे अवार्ड के लिए. मैं मैडम को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि डीएलएसए की तरफ से कृपया मंच पर आ जाएं. जो अवार्ड है इसके लिए प्लीज़ सबसे पहले कंवलजीत जी ज्योति गौड़ को मोमेंटो देंगे.
और इस किताब की एडिटर नीरजा चतुर्वेदी। एक मिनट फोटो लेना प्लीज सामने से। विद द अप्रूवल ऑफ द श्री कंवलजीत जी, हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस से एक लीगल टीम से एक सब इंस्पेक्टर आए जिन्होंने 2 मिनट की कविता लिखी है। जोरदार तालियां साइबर क्राइम पर। मंच पर बैठे सभी अधिकारीगण एवं प्यारे साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर मनोज कुमार दिल्ली पुलिस लीगल डिवीज़न से एक छोटी सी साइबर अवेयरनेस के रिगार्डिंग एक हिंदी कविता आपके सामने रखूंगा। साइबर वाली यह तरक्की नई मुसीबत लाई। साइबर में हम सब काफ़ी लीड कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं, हम सब उसका हिस्सा हैं, तो ये हम फील भी कर रहे हैं साथ साथ, तो आप सब ध्यान से सुनना। साइबर वाली यह तरक्की नई मुसीबत लाई, सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। अनपढ़ हो या पढ़े लिखे, ये सब पर करते वार। गोली और बंदूक नहीं, अब मोबाइल हथियार। फर्जी सिम और मोबाइल से जनता को बहकाएं, बैठ झारखंड बड़े मजे से दिल्ली तीर चलाएं। ये मिस्टर इंडिया के चेले, ये मिस्टर इंडिया के चेले जो देते नहीं दिखाई। सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। भोली जनता को ठगने के नए नए ढंग बनाएं, चालाकी से ध्यान बटाकर चूना हमें लगाएं। कभी लॉटरी लाखों की, कभी मुफ्त गिफ्ट पहुंचाएं। बैंक मैनेजर बन करके खाते अपडेट कराएं। कभी भेजते ऑक्सीजन, कभी भेजते ऑक्सीजन, कभी टीका कभी दवाई। सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। सस्ते के चक्कर में फंसकर मत तुम धोखा खाओ। करना हो भुगतान अगर तो थोड़ी अकल लगाओ। इनकी मीठी बातों के तुम मत झांसे में आना। अनजान लिंक को नहीं खोलना, ना ही कोड बताना। एक जरा सी भूल हुई तो, एक जरा सी भूल हुई तो समझो गई कमाई। सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। इनसे बचना है अब सारे हो जाओ होशियार। इनसे बचना है अब सारे हो जाओ होशियार। फर्जी संदेशों से बचना, जांच करो हर बार। सोच समझकर बटन दबाओ, करो खूब पड़ताल। संभल संभल कर चलनी होगी साइबर की यह चाल। दिल्ली पुलिस है साथ तुम्हारे, दिल्ली पुलिस है साथ तुम्हारे, बनकर सजग सिपाही। सारे डाकू ऑनलाइन हैं, बच के रहना भाई। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। मैं आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य अतिथि श्री कंवलजीत जी को। श्री कंवलजीत जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं और भागीदारी का ये सहयोग है, इत्तेफाक है कि हम पिछले 15 साल से स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के साथ जुड़े हैं और जब भी कहीं लीगल विषय पर कोई संदर्भ आता है तो हमको लगता है, अगर हम नहीं जुड़े तो हमको लगता है कुछ अधूरा सा रह गया है। इस कड़ी के सबसे बड़े सूत्रधार श्री कंवलजीत जी, माननीय मुख्य अतिथि, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं कि हमें संदेश दें, हमारा मार्गदर्शन करें। Thank you, God साहब. A very good afternoon to all of you. Good afternoon. मज़ा तभी आता है यार, किसी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाते हैं बच्चों के साथ तो पता कैसे लगता है कि हम बच्चों के साथ हैं। Only after we hear your voice, एनर्जी और एंथुजियाज्म जो आप एग्जीक्यूट करते हो, तभी पता लगता है ना हम आपके साथ हैं, यूनिवर्सिटी में हैं। इसीलिए अच्छा लगता है मुझे भी बार बार कॉलेज में जाना और
गौड़ साहब ने पहले बताया, नेहा ने पहले बताया कि मेरे को 30 साल हो गए हैं सर्विस में, और ये 30 साल के बाद भी अगर ऐसा जोश है तो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ यू पीपल। आप लोगों के साथ रहने की कोशिश करता हूँ, आप सब लोगों के बीच आने की कोशिश करता हूँ, और दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्टिव है, और हमारे लिए एक बहुत बड़ी चैलेंज है कि जितने भी लॉज हैं उनके बारे में अनलेस एंड अनटिल, और जितने हमारे राइट्स हैं उनके बारे में जब तक हम जानेंगे नहीं तब तक हम उनको अवेल नहीं कर पाएंगे। एंड एज संजय जी वॉज जस्ट मैंशनिंग दैट यू आर फॉर्चुनेट लॉट दैट यू आर सिटिंग हेयर, और यहाँ आके आज आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सुनने को मिला। सो वट एवर यू गैदर्ड फ्रॉम that particular discourse, I can well imagine and understand why you were short of questions, because you were awestruck, because there was some sort of nervousness after listening to him that what would happen to all of us, the way we are handling our digital devices and all that. So only because of this reason that you were not in a position to ask even questions. Or imagine करें कि that you were privileged lot that you got an opportunity to hear him, to hear a cyber expert. और ऐसे कितने लोग होंगे आज की डेट में, मोबाइल तो एक रेडी वाला भी यूज़ कर रहा है, एक वेंडर भी यूज़ कर रहा है. So do you think and feel that that person is aware about all these problems which can come across any person who is having this particular device in his hand? So just imagine that how privileged you are, that at least you have got this opportunity to listen to this. At least you have got some expert to tell you about that how can you save yourself, and what basically is knowledge. Knowledge is power. और ये जो knowledge आज आपको मिली है, this knowledge you should not be keeping to yourself for only your benefit. You have to spread it across to all the people who are in any way connected with you. जब हम आज़ाद हुए थे, आज़ाद कब हुए थे हम? कब हुए थे? 1947 में. 47 में आज़ाद हुए थे ना, और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट किया था? 1950 में. उस 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन जब हमने अडॉप्ट किया था, उसका प्रियम्बल हम सबको याद होना चाहिए या हमें पता होना चाहिए. वी मस्ट हैव रेड द प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, आई थिंक मेनी अ टाइम्स अब तक. यस और नो? यस. तो क्या कहता है ओपनिंग सेंटेंस, क्या है उसका? We the people of India, and this constitution we have given to ourselves, or whether it was imposed on us by anyone else from outside. किसी ने बाहर से हम पे impose किया है? Because the preamble says that we adopt this constitution and give it to ourselves. और उसमें जो 4 golden beads हैं, वो क्या हैं? What are the 4 golden beads or threads, you can say, around which the whole constitution is? हाँ, जस्टिस मैंने सुना, हाँ, जस्टिस, ओके, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फाइन. सो what the pledge which we had taken, we will not say that this particular pledge was taken by the Constituent Assembly or only by those persons who were present in the Constituent Assembly, that we shall ensure justice, social, economic and political to each and every citizen of our country. That pledge equally applies to all of us. और जैसा संजय जी ने कहा ना कि आप प्रिविलेज्ड हैं, तो आप प्रिविलेज्ड हैं कि आप यहाँ पे बैठे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, ये सब सुन पा रहे हैं, ये सारी नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, एंड आफ्टर कंप्लीटिंग योर कोर्स यू विल बी एम्बेसडर्स फॉर ऑल दोज हु आर वॉइसलेस, जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता. And even during your study, even during your course, you can join hands with Delhi State Legal Service Authority and be our brand ambassadors as our paralegal volunteers and help all those persons to secure justice. ये जो 4 words हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने इसको अडॉप्ट किया, उसमें लिख देने से क्या सबको बराबर का न्याय मिलने लग गया था? मिलने लग गया. ये सारे लॉज, व्हाट आर दीज लॉज ऑल अबाउट? और ये लॉज बनते किस लिए हैं और कैसे बनते हैं? Why do we require these laws? Because we have to live in a peaceful society. Yes or no? Yes. और ये लॉ बनाने की ज़रूरत कहाँ पड़ी? ये जो साइबर लॉ
इंफॉर्मेशन ये आईटी एक्ट ये कब बना था? 1947 में बन गया था, जब हम आज़ाद हुए थे। नहीं, तब ज़रूरत ही नहीं थी, तब लोगों के पास उतने पैसे नहीं थे, तब मोबाइल फ़ोन ही नहीं था। ठीक है या नहीं? जब हम आज़ाद हुए थे हम डिजिटल इंडिया तो नहीं थे ना। सो जब सोसाइटी की ज़रूरत होती है, एज एंड व्हेन एनी नीड अराइजेज इन सोसाइटी, अ लॉ इज मेड ऑन दैट। और वो लॉ बनता किस लिए है? जस्ट टू सिक्योर द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम ऑल द रॉन्ग डूअर्स। अब इसके फायदे भी हैं। ऑल ऑफ अस वी कैरी दिस। कैन वी लिव विदाउट दिस मोबाइल नाउ? कैन वी लिव विदाउट इट? कैनॉट इवन थिंक ऑफ। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, अगर आप बचना चाहते हो तो ठीक है, इसको यूज करना बंद कर दो। कैन यू डू दैट? अब पहले चोरियां कैसे होती थी? अ पर्सन गोज टू द बैंक, विड्रॉज मनी, बाहर आता था, अ पर्सन हु हैड टू स्नैच द मनी, वो वेट कर रहा है ये बाहर आए और इसे छीन के और मैं ले जाऊं। दिस यूज टू बी द मोडस ऑपरेंडाई। लेकिन आज की डेट में ना तो पैसे निकालने वाले को बैंक जाने की जरूरत है और ना आपको पैसे रॉब करने वाले को आपके सामने आने की जरूरत है या बैंक के बाहर आपकी वेट करने की जरूरत है। एंड इफ वी टॉक अबाउट क्राइम अगेंस्ट विमेन और साइबर क्राइम अगेंस्ट विमेन, एंड this particular crime, the increase in crime, especially the cyber crime, that has occurred पिछले 2 सालों में, during the time when the whole world was suffering with this corona pandemic. But there was another atrocity which was stimulating side by side, and that was this cyber crime. Because during that particular period, some persons resorted to this technology, चाहे आप लैपटॉप पे थे, चाहे आप मोबाइल फ़ोन पे थे, just to distract yourself from the news कि आज इतने लोगों की डेथ हो गई, आज इतने लोगों डिप्रेशन में चले गए, इतने लोग दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, इतने लोग दे हैव लॉस्ट देयर इनकम, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स दे हैव लेड टू फ्रस्ट्रेशन। और एट्रॉसिटीज़ जो होती है ना, ऑल्दो इट अफेक्ट्स ऑल, बट इट अफेक्ट्स द मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस द मोर एंड मोर वल्नरेबल। जैसे संजय जी ने बताया, आर मैं ये नहीं कहूँगा कि men they are not vulnerable to these cyber crimes, but more vulnerable are children and women. So we have to be more vigilant. तो जैसा रक्षित जी ने बताया, we need to be vigilant while doing any exercise. कुछ भी आप डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं, you have to be more vigilant. जितने भी हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स हैं, पहले आप कहीं भी जाते थे, there has to be somebody to tell कि आप यहाँ से उसने आपको जाते हुए देखा. But now that these days that is not required. During the course of his discourse, उन्होंने ये कह दिया, each one of us, not only he, each one of us, हमारी एक एक movement that is being recorded, and these footprints are forever. वो बात उन्होंने वहीं बीच में छोड़ दी थी. इनका डाटा डोमिनोज से आगे गया. उन्होंने ये बता दिया कि आपने कितने का पिज़्ज़ा खाया, कब खाया, वो ये भी बता सकते हैं किसके साथ खाया था. So all these things we have to be very wary about. We have to be very vigilant about all these things. Or so far as Delhi State Legal Service Authority is concerned, I must tell you that we are committed to help all those persons who are victims of such sort of crimes. And that is the only reason that we are conducting different webinars, different workshops, because what we feel that apart from saving the victims, it is the creating of awareness about the laws. और अगर हम सिर्फ ये कहते हैं कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए we have sufficient laws, लेकिन अगर लॉज बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती तो अब तक हो गई प्रॉब्लम सॉल्व. बिकॉज इट इज़ नॉट द लॉज हु सॉल्व्स अ प्रॉब्लम, इट इज़ द माइंडसेट. संजय जी ने ये ऐसा कहा कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया. वाई? एक आवाज़ आई थी, बिकॉज दे वर स्ट्रॉन्गर. दे वर नॉट स्ट्रॉन्गर देन वी इंडियंस. फिजिकली दे वर नॉट स्ट्रॉन्गर, लेकिन दिमाग से स्ट्रॉन्ग थे. And that mindset
वो माइंडसेट ही हमें चेंज करने की ज़रूरत है। चाहे वो किसी भी चीज़ से, किसी भी ऑफेंस से, किसी भी सिचुएशन से, किसी भी सर्कमस्टांस से अगर आपको फाइट करना है, यू हैव टू बी हेड स्ट्रांग, यू हैव टू चेंज योर माइंड। डे बिफोर येस्टरडे वी हैड अ प्रोग्राम इन तिहाड़ जेल एंड देयर, वहाँ एक नुक्कड़ नाटक था। उस नुक्कड़ नाटक में एक सेंटेंस उन्होंने कहा, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली बात करते हैं, जब हम साइबर क्राइम और इन सब की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के आगे बेटे को समझाओ, ये करना भी ज़्यादा ज़रूरी है। द वे वी रेज आवर चिल्ड्रन दीज डेज, इट स्टार्ट्स राइट फ्रॉम देयर। अगर हम बेटे को समझाएंगे तो बेटियां पढ़ भी जाएंगी और बढ़ भी जाएंगी। So all these things we have to keep in our heads. Whatever he has told you, you have to keep all those things in mind while using your digital device. And this particular knowledge you have to disseminate to others with whom you are connected. और अगर आप हमारी अथॉरिटी के साथ किसी भी तरीके से जुड़ते हैं as our paralegal volunteers, I'll again say that you have to act as a bridge between all those who are victims of such crimes and our authority, because we are committed to work for all those victims, not only to redress whatever wrong has been done to them by lodging their complaints with Delhi Police. Delhi Police is again committed for all these things. We are also there to compensate the victim of crime. But for that, what is required, एक आवाज़ उठाने की ज़रूरत है. Again, I must say that संजय जी ने जैसा कहा कि आपको किसी के साथ भी कुछ गलत होते हुए देख के चुप नहीं रहना, बिकॉज आज अगर उसका नंबर है तो कल आपका भी हो सकता है. वही जो 4 गोल्डन बीड्स थे उसमें एक बीड फ्रेटर्निटी भी है. तो वो जो फ्रेटर्निटी है, वो जो भाईचारा है, वो जब तक हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे, जब तक एक दूसरे के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हम अपने आपका, अपनी फैमिली का, अपने समाज का, अपने देश का विकास नहीं कर पाएंगे. क्यों एक लड़की अगर घर से बाहर जाती है तो 10, 11, 12 बजे तक अगर घर में नहीं आती है तो उसके पेरेंट्स को नींद नहीं आती? वाई? बिकॉज देयर इज किसी तरीके का डर है कि उसके साथ कुछ गलत ना हो गया हो. लेकिन ये जो फ्रेटर्निटी है, ये जो भाईचारा है, हर व्यक्ति अगर दूसरे का साथ दे, दूसरे को देखे, अगर किसी के साथ गलत होता हुआ देखे, उसको बचाए, इंटरवीन करे, आवाज़ उठाए, तो शायद हर पेरेंट आराम से सो जाए. तो इस फ्रेटर्निटी को हमें आगे लेके जाना है. और किसी के साथ भी अगर गलत होते हुए अगर आप देखो तो आपको आवाज़ उठानी है. आपको एक 15-16 नंबर और याद रखना है, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का. इन केस यू कम अक्रॉस एनी पर्सन who you feel has been cheated or is a victim of cyber crime, you just have to bring it to the knowledge of our authority. Rest our authority will take care. We have got our offices in every district of Delhi. In all the court complexes, we have our offices, and we are there to serve all of you, the whole nation. We want that we should have a peaceful and civilized society for all of us to live in. So thank you very much. God bless you. Thank you. हमारे बीच में 3 मीडिया एजेंसीज आई हुई हैं. मैं नेहा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो यहीं पर ही मोमेंटो उनको प्रेजेंट कर दें. सबसे पहले समाचार वार्ता से प्लीज़ कम. बाहर जी. मैडम दे. उसके बाद दृश्यम मीडिया जल्दी से आए. नीरजा जी. हाँ, ऊपर आके देखें. सर से दिलवा दें. मैं कहता कि आप आइए सर. सुशांत सर भी आए. सर आ जाएंगे. इसके बाद दृश्यम मीडिया जल्दी से आगे आए, रिसीव करें मोमेंटो. हाँ, आ जाइए कोई बात नहीं. फोटो ऑटोमेटिक भी डाल दें. ये कर रहे हैं ना? हाँ, कोई आप लेंगे, कौन लेंगे? एक मिनट मैडम प्लीज. फोटो से पता लग रहा है ना मेल किसको रहा है. दृश्यम मीडिया से आप खींच दो.
और समाज हमारे जो मदरलैंड वॉइस न्यूज़ चैनल से श्री भारत भूषण जी रिसीव करेंगे। सवेरे जब ये कार्यक्रम की तैयारी हो रही थी तो मेरी और शिवानी जी से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि शिवानी जी 4 मिनट अच्छे सफिशिएंट टाइम होता है भाषण देने के लिए। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि चुप्पी तो एक कला है, लेकिन समय पर समय जैसी बात 2 मिनट में कहना उससे भी बड़ी कला है। तो ये आएंगी और 2 मिनट में धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे। जोरदार तालियां। थैंक यू सर, आपने बता दिया कि ज़रा सा बोलना है। Okay. Good afternoon to all the dignitaries on and off the dais, teachers, students, of course my dear students, all are sitting here. You know that as all good things, they come to an end. So this is the program which we have been hearing since morning, and it was really, really very captivating, I'll say. And we were hearing to so many learned people who are sitting here, and I'll feel that we are very privileged today to have all these people here and discussing on this very apt issue, right, which is very much ubiquitous in today's scenario when we talk about cyber crimes against women. So we have been hearing that although it is not only women, only even men are facing these challenges, and there are a lot of crimes. We have been hearing about, real world crimes, right? So this is happening here and this is happening there. But side by side, this virtual crimes, these cyber crimes, they are also playing a very pivotal role, and we all are affected by it, right? And like today in the morning when Rakshit sir, he was telling us, how everywhere we have been duped, right? We are using these mobiles and we are not aware of all these things that are happening with us every day. So it's a very apt topic which has been chosen by the organizers. I would really like to congratulate them. Of course, we are also a part of it. So that's really a great part. To begin with, first of all, I would like to thank Kamaljeet sir, who's a member secretary, DSLSA, for gracing this occasion, sir. Vijay Gaurji has rightly said that aap is cheez ke sabse bade sutradhar ho, sir. I would definitely keep an eye to eye with what Neha ma'am had stated, that apart from judge par excellence, you are a great human being. And I am endorsing this fact because I was the one who received that Women's Empowerment Award from you and Sanjay Singh sir. So I'm really feeling privileged today to be a part of it and sharing the same dais as you are. Thank you so much, sir, for gracing this occasion. Then I would also like to acknowledge Sanjay Singh sir here. Sir, we are really grateful to have you here with us today, and you are the actually one who are dealing with such types of crimes. So you have the first-hand experience, and you are the one who are tackling with those people. And it is because of you, sir, that we are feeling protected, we are feeling safeguarded and shielded. Thank you so much, sir, for being a part of this program. And now, I would like to say, although sir has left, he had his prior occupations, I would like to thank Rakshit sir. I would rightly say that it has been rightly said that he's a cyber guru, right? The way he presented today, it was really mesmerizing, it was really captivating, and how he enacted also, it was really very interesting, and we really feel privileged to attend this program and to hear what actually is happening with all of us. We are all law students, we are all law people here who are sitting here, and being a part of this law fraternity, we don't know many things which are happening in our day-to-day lives. So we are really privileged that he today talked on these issues, and we came to know that so much state and somber issues are happening every day, and he had really enhanced our knowledge. Then again, we are privileged to have with us Neha ma'am here and Sushant Singh sir here. Sir, you are a very pivotal part of this program. Thank you for gracing the occasion. Then here we heard a very beautiful poem from Manoj sir. It was a very beautiful poem, sir, and you actually talked about how we are duped and what are the legal succors that are available which we can avail of. Thank you for reciting that poem. And I would also like to thank
DLSA and Bhagidari Jan Sahayog Samiti, especially Vijay Gaur sir and Bharat Bhushan ji, for organizing this knowledge enhancing program along with in collaboration with USLLS. And last but not the least, my teachers, they are all present here, and my dear students, it won't have been possible without all of you. Thank you for coming here. We are really honored with your immense presence, and thank you so much for this thing. Okay. Thank you, sir. And one more addition, I'm thankful to South Nil Punk Foundation, one of our partner, जोरदार तालियां, जो कि जयपुर से आई थी हमारे साथ दिल्ली जुड़ने. और आपको एक मैसेज, मैडम अगर इजाज़त दे तो दे दें, नहीं कि कार्यक्रम समाप्त हो गया है और आपकी रिफ्रेशमेंट अवेलेबल है, कृपया रिफ्रेशमेंट लेकर जाएं और अतिथि लंच के लिए सादर आमंत्रित.